हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी हुई जिसके अंदर मैंने पूरा बेसिक समझाया हुआ है इस चैप्टर का, तो वो वीडियो देख लेना, या तो यहाँ पे देखो सजेशन में भी आ रहा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के टॉपिक के। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो नॉर्मली सॉल्व क्या करना है, देखो बताता हूँ मैं क्या करना है इसके अंदर। ये दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ था, हमें लास्ट वीडियो में देखो ये पढ़ा था ना हमने, रेंज, ये रेंज हमने पढ़ी थी। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इनका जो भी सॉल्यूशन हमें दे रखा है, जो भी क्वेश्चन, उनका आंसर इनके बीच में आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि जो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, साइन इनवर्स ये भी जो दिया, इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है ना, वो इसने -90 से +90 के बीच में कहीं ना कहीं आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो भी क्वेश्चन दिया हो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको y लेके चलना है हमें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, हमें क्या करना है, उसको y लेके चलना है। सबसे पहला स्टेप तो ये है। फिर क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिख देंगे, y लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, अब 1/√2, देखो यहाँ पे जो बाहर चल रहा होता है ना फंक्शन, यहाँ पे जो बाहर फंक्शन साइन चल रहा होगा, इसकी जगह पे हो सकता है कि कॉस चल रहा हो, या हो सकता है इसकी जगह पर tan चल रहा हो। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन यहाँ पे चल रहा हो वही सेम ऐसे ही उसकी टेबल देखेंगे। जैसे कि देखो साइन इनवर्स चल रहा है, तो साइन में ही देखो 1/√2 किसकी वैल्यू आती है। देखो टेबल भी मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, नहीं देखा हुआ तो देख लेना। देखो यहाँ मैंने आपको समझाया हुआ कि साइन, देखो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अब डिग्री में नहीं, हम रेडियन में पढ़ाई करने वाले, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए ना, तो 45 को हम लिखते हैं π/4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो साइन से साइन इनवर्स तो फिनिश हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखो साइन इनवर्स का मतलब होता है क्या, मैंने आप लोगों को बताया रखा था ना, साइन इनवर्स का मतलब बताया हुआ था कि 1/sin होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चल रहा है। ठीक है, तो साइन से साइन तो कट जाएगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कटता नहीं, पर अब माइंड में मान लेते हैं कि वैल्यू कट चुकी है। ठीक है, तो साइन से साइन इनवर्स तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, y = π/4। ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब देखो साइन की रेंज क्या थी, नोटिस करो साइन की जो रेंज होती थी हमारी, साइन की रेंज क्या होती थी, देखो नोटिस करो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे -π/2 से π/2, यानी देखो इसका मतलब क्या, -90 से लेकर +90 तक की इसकी वैल्यू की रेंज थी। और आंसर क्या है हमारा, π/4 आया। π/4 का मतलब क्या होता है, 45। तो देखो उसके बीच में है ना आंसर, तो वही होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, देखो सेम वही था प्रोसीजर। देखो उसका आंसर भी आप देख सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर भी समझाया गया बुक में कि क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में जो भी आंसर है उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, तो π/4 इसका भी यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, अब नोटिस करो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसमें भी क्या बोला, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मतलब इसकी क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, देखो कॉट इनवर्स, क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, ये हो गया, वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो उसको y मान लेना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले y लेना है। y क्यों ले रहे हो, क्या मैं जैसे कोई ये y मैंने क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे ये फंक्शन इसको सॉल्व करे तो हम y मान के चलते हैं। ठीक है, तो y लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, देखो क्योंकि मैंने आपको यहाँ कुछ फॉर्मूलाज भी दिखा रखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि 11th क्लास में ये बाद में काम आएंगे, जब हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे ना आगे 2.2 में, तो उसमें यूज़ होंगे। ठीक है, फिर आज हमारी 6 फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखो अब क्या है यहाँ पे, कॉट इनवर्स माइनस का x। देखो अब कॉट का देखो फॉर्मूला, कॉट इनवर्स जब अंदर ब्रैकेट के अंदर इसके माइनस हो जाए तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y = में पाई माइनस कॉट इनवर्स x की जगह पे भी यही वैल्यू आती है 1/√3। ठीक है, क्योंकि जो माइनस थी वैल्यू क्या किया, ये क्यों आया भाई, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स -x की जगह पे 1/√3 चल रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ना कॉट इनवर्स -x, तो क्या जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स, और x की जगह पे तो चल ही रहा है सेम टू सेम। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, y तो चल रहा है, पाई माइनस भी चल रहा है। मैंने क्या बताया कि ये जो भी अंदर जो वैल्यू होती है ना इसकी, वो क्या होती है,
इसके अंदर में देखो जैसे कि कॉट इनवर्स से बाहर, तो कॉट में ही देखो कि 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, मतलब कि कॉट 1/3 कहाँ पर वैल्यू होती है, 45 की होती है, 60 की होती है, 90 की होती है, किसकी वैल्यू होती है अदरवाइज, ठीक है। अब कॉट में ही क्यों देखनी है, क्योंकि देखो तभी हमारे देखो जो भी कॉट में होगा कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा। अब अगर मैं 10 में देखता या किसी और में वैल्यू देखूंगा तो कैंसिल आउट नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए हम कॉट जो बाहर होता है ना उसी की वैल्यू यहाँ पर नोटिस करेंगे, ठीक है। तो 1/√3 देखो कॉट में किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 देखो कॉट में, देखो कॉट 60 की वैल्यू होती है, कॉट 60 की 60 में आ रहा है नहीं कॉट में 1/√3, तो कॉट 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। कॉट 60 की वैल्यू होती है, कॉट 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ, पाई बता, रेडियन में चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको रेडियन में चेंज करना नहीं आता है तो देखो मैंने बेसिक्स में भी बताया हुआ था, फॉर्मूला ये होता है फॉर्मूला चेंज करने का, ठीक है। जो जैसे यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, 45 से कैंसिल आउट करोगे तो देखो क्या है, π/4 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से आप कर सकते हो। और इसको एक्सप्लेनेशन से समझना है तो मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में समझा रखा है बेसिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो सजेशन में आ रहा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। तो 1/√3 किसकी वैल्यू थी, कॉट 60 की, तो 60 को हम लिख सकते हैं π/3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कॉट गलत होगा ना, कॉट π/3, कॉट 60 की वैल्यू होती है ना ये 1/√3, और ये कॉट इनवर्स यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। तो कॉट से कॉट इनवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, पाई माइनस π/3, ठीक है। अब आप बहुत लोगों के माइंड में सवाल चल रहा होगा कि ये डायरेक्ट टर्म कट कर दें, टीचर को समझ में आ जाएगा, हाँ भी समझ में आ जाएगा टीचर को, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रोसीजर है, क्योंकि हम इसको कट करके तो दिखाएंगे नहीं, ऐसे कट करके हमें दिखाना, बस डायरेक्ट हमें लिख देना π/3, टीचर समझ जाएगा कि अच्छा कैंसिल आउट हो चुका है इनवर्स से, ठीक है। तो पाई से π/3 माइनस करेंगे, देखो सॉल्व करना आता है, एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दो, जब भी आंसर सेम आएगा। क्या आएगा भाई, देखो 3 किया मल्टीप्लाई करूँगा 3 पाई, 1 किया मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई बचेगा, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। देखो y कितना आ गया, 2π/3 आंसर। अब देखो नोटिस करना, π/3 कितना था, 60 इंटू कितना 120, देखना ये कॉट की रेंज में ही आया होगा, देखो नोटिस करो कॉट की रेंज क्या होती थी, देखो 0 से पाई का मतलब क्या है कि 0 से 180 के बीच में आएगी वैल्यूज़। तो 120 जो होता है वो 180 के बीच में ही तो आता है, 0 से 180 के बीच में आता है। तो ये भी हमारी क्या प्रिंसिपल वैल्यू एकदम करेक्ट है। अगर इससे बाहर आ रहा होगा ना हमारा आंसर, तो यानी कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सेम 2.1 एक्सरसाइज जो पूरी ऐसे ही एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। कैसे करेंगे 2.1, बहुत ही आसान आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोगों को भी आ जाएगा, उतना इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं, है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 पर करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन में इसका, देखो इसमें भी क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सब क्या करनी है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ऐसे ही देखो बहुत सारे क्वेश्चन, सारे 6 के 6 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले दिया हुआ है, मुझे क्या दिया, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो भी क्वेश्चन दिया हो मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको y मान लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको y मान लिया, y मान लिया। अब देखो पहले कहीं फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, देखो फॉर्मूला लग रहा होगा इसका, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, माइनस आता है तभी फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा फॉर्मूला। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स के आगे जब माइनस लग जाता है तो क्या होता है, ये माइनस को ना बाहर फेंक देता है, देखो ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे फॉर्मूला। अगर आपको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करनी है तो ऐसे लिख सकते हो कि यूजिंग फॉर्मूला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस बाहर आया, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस आ रहा है इसलिए माइनस क्या होता है, बाहर आ जाएगा, y इक्वल टू में माइनस बाहर साइन इनवर्स x क्या चल रहा है, x तो यही है 1/2 है ना, ठीक है। अब वैल्यूज़ तो अभी तक आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या होती है वैल्यूज़, ठीक है। अब 1/2 जो होती है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30। तो 30 को हम लिखते हैं π/6, ये भी आपको पता होना चाहिए अभी कैसे करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स तो कट जाएगा भाई, साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का π/6, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला अभी, सेम वही प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स दे रखा है मैं, ठीक है। क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला प्रोसीजर क्या, सबसे पहले तो उसको y मान लेना है, ठीक है। और यहाँ कोई फॉर्मूला लगने, क्योंकि जब माइनस आता है जब भी लगता है फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं लग रहा फॉर्मूला, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम।
y इक्वल टू कॉस इनवर्स तो सेम है। अब कॉस में देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए अभी तक, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है। 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6, क्योंकि वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, वैल्यूज़ याद होगी तुरंत तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, तो कितना आया आंसर, y इक्वल टू में π/6, ठीक है। ये भी हमारी रेंज में आया आंसर। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, हमारी रेंज प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी रेंज में ही आ रहा है आंसर, नोटिस कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही आप देखो, नोटिस करो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या बोला है, कॉसेक इनवर्स 2 दे रखा है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, कॉसेक इनवर्स 2। तो मैंने कहा सबसे पहला स्टेप क्या, सबसे पहले तो उसको y मान लो, y मान लिया। अब देखो माइनस तो नहीं आ रहा, माइनस नहीं आ रहा तो फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स तो चल ही रहा है यहाँ पे 2। देखो कॉस में कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है, देखो इसकी वैल्यू होती है कॉसेक में π/30 की वैल्यू होती है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स खत्म हो गया, तो ये कितना आ गया, π/6 आ गया। आप सोच रहे हो कि सबका आंसर π/6 क्यों आ रहा है, अब आ रहा है, क्या कर सकते हैं, आंसर सही है हमारा आंसर, ठीक है, फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी, क्या बोला है, क्या बोला, tan इनवर्स माइनस का √3 दे रखा है, ठीक है। कि लिख दो tan इनवर्स माइनस का √3 दे रखा है, ठीक है। क्या कर लेंगे, इसको y मान, सबसे पहले प्रोसेस क्या, y मान लो, ठीक है। अब माइनस आ रहा है तो यानी फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कि माइनस ये भी बाहर आके फेंक देता है, ठीक है। तो देखो यूजिंग फॉर्मूला, कि tan इनवर्स माइनस एक्स अगर जाएगा तो क्या होगा, माइनस आगे फेंक देगा और tan इनवर्स एक्स चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे भी करेंगे, क्या करेंगे, माइनस बाहर फेंक देंगे, माइनस यहाँ फेंक दिया, तो tan इनवर्स अंदर क्या बचा, √3 बचा, ओके। अब क्या करेंगे, माइनस चल रहा है, tan इनवर्स चल रहा है। अब नोटिस करो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, याद करो, वैल्यूज जानना चाहिए, किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3, रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, हम लास्ट वीडियो में सिखा रखा है, ठीक है। नहीं देखा तो देख लेना। tan से tan क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो कितना बचेगा, -π/3, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत इसमें लग नहीं रही, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना। 5th वाला क्वेश्चन देखोगे, 5th में देखो क्या बोला, कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या, सबसे पहला स्टेप तो y मान लेना, ठीक है, y मान लिया, ठीक है। चलो अब क्या, माइनस आ रहा है तो हाँ, माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है भाई फॉर्मूला, देखो देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस में आ जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉट कॉस और सेक में ही आता है, बाकी इन तीनों में माइनस बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये याद कर लो फॉर्मूला। तो क्या होगा भाई, यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे भाई, देखो बहुत इजी है, सिंपली है कि इसको क्या करेंगे, y तो चल ही रहा है, पाई आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा सिंपली 1/2। अब 1/2 देखना है आपको, सिंपल देखना है, क्या देखना है आपको कि 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 जो होती है हमारी कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। तो 60 को हम क्या लिखेंगे रेडियन के अंदर, π/3। तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, y इक्वल टू पाई माइनस π/3, ठीक है, ये बचेगा सिंपली। तो अब तो सॉल्व कर लोगे, 3 पाई, जो उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो 3 पाई माइनस 1 पाई कितना बचेगा, 2 पाई इक्वल टू अपॉन, यानी आपका आंसर आना चाहिए कितना, 2 पाई अपॉन में 3, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो ये भी रेंज में आ रहा है, 10 की रेंज चेक करना, देखो उसके बीच में ही आ रहा है आंसर आपका, ठीक है। भले आपको चाहूँ तो मैं चेक करके दिखा सकता हूँ, देखो रेंज वाला कहाँ गया, ये वाला, देखो 10 में देखो -90 से +90 तक के बीच में थी, और आंसर कितना है हमारा, 120, कितना आया
120, तो 120 माइनस 90 से 90 के बीच में आता है या उससे ज़्यादा आता है, एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके 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 ओके, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आया ना, ये कितना है 60 इंटू 120 से ज़्यादा आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। अच्छा कॉस का क्वेश्चन है, मैं 10 का चेक कर रहा हूँ। कॉस का तो 0 से 180 के है ना बीच में, तो हाँ तो 120 सही आ रहा है आंसर हमारा, ठीक है। मैं 10 में चेक कर रहा था ज़बरदस्ती, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। 6 क्वेश्चन करा दूँ। देखो 6 वाला क्या है, tan इनवर्स -1 है, तो करा देते हैं ऐसे भी, tan इनवर्स -1। सबसे पहले क्या करना है, y मान लो, मान लिया y, ठीक है। अब क्या है स्टेप, देखो माइनस आ रहा है क्या, हाँ माइनस आ रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा भाई, यूजिंग फार्मूला। जब भी 10 के आगे माइनस लगता है क्या करता है, जब भी 10 के आगे माइनस लग जाता है तो क्या होता है, 10 आगे फेंक देता है साइन, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे भाई, y इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स 1, ठीक है ना। अब क्या आएगा भाई, y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 जो होती है 10 में किसकी वैल्यू होती है भाई, tan 45 की वैल्यू होती है। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो tan से tan इनवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको पता। तो कितना आ गया लास्ट में हमारा आंसर, y इक्वल टू में माइनस का π/4, क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस का π/4, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आ गया। ये भी हमारे रेंज में आया है, -90 से +90 के बीच में -45 होता है, तो -90 से ज़्यादा तो होता है -45, और 90 के बीच में आ रहा है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सेम वही प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है भाई, देखो। तो y मान लिया, सबसे पहले क्या करेंगे, y को माइनस था नहीं तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू सेक इनवर्स, अब 2/√3 जो होती है सेक में देखो किसकी वैल्यू होती है, याद करो। सेक में जो होती है 2/√3 होती है ना, ये होती है सेक 30 की वैल्यू, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो सेक π/6, तो सेक से सेक इन्वर्स खत्म हो गया, तो y कितना आ गया यहाँ पे, π/6, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन 8, देखो क्या है, सेम वही है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, माइनस आ रहा है क्या, माइनस नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये √3 जो होती है कॉट में किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है, कॉट π/6, सिंपल सी बात है। कॉट में कॉस लिख देना भी गलत हो जाता है, तो कॉट से कॉट इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, y इक्वल टू π/6, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन 9 करना है, देखो क्या है इसमें, कॉस इनवर्स माइनस कर, सबसे पहले तो y मान लिया। अब देखो माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा यूजिंग, फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में f लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो यह लगा देंगे, y इक्वल टू में पाई माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पर कितना आ जाएगा, 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 जो होता है कॉस में किसकी वैल्यू होती है भाई, कॉस इनवर्स कॉस 45 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 की, और यहाँ पे पाई माइनस तो चल ही रहा था, ठीक है। अब कॉस से कॉस इनवर्स तो कैसे हो जाएगा, बेसिक सवाल हो गया, तो आगे आपको सॉल्व करना, पाई माइनस π/4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब सॉल्व कर लोगे, 4π माइनस 1π कितना हो जाएगा एक्चुअल में, 3π, तो 3π/4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ईजी शॉट, ठीक है, सारे इजी सवाल है, तो वो सारी जब नोटिस कर रहे हो सब रेंज में ही आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हो गए सॉल्व, हमारे कुछ क्वेश्चन बच्चे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कोसेक इनवर्स माइनस का √2, ठीक है। सबसे पहले तो y मान लो उसको, कोसेक इनवर्स माइनस का √2, ठीक है। माइनस आ रहा है क्या, माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा, यूजिंग फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूले को f लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स माइनस x, इसका फॉर्मूला क्या था, कोसेक क्या करता है, माइनस आगे फेंक देता है बस, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स x, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो y इक्वल टू माइनस का कोसेक इनवर्स x की जगह पर आ जाएगा √2 आ जाएगा सिंपली। अब √2 देखो कोसेक इनवर्स में किसकी वैल्यू होती है, सिंपली आपको याद है, फॉर्मूला वैल्यू याद होनी चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, किसकी वैल्यू होती है, कोसेक 45 की होती है, और डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहिए, तो 45 डिग्री को मैं रेडियन में क्या लिख दिया, π/4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस तो बचेगा ना यहाँ पे, और यहाँ बचेगा अंदर π/4,
ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो शुरू के 10 क्वेश्चन विद 2 एग्जाम्पल्स हमारा खत्म हो चुका है। अब कितने क्वेश्चन बचे हमारे? देखो, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13 2 मिनट में हो जाएगा तुरंत सॉल्व, फिर 11 12 करवा देता हूँ। देखो 13 आप लोगों को दिख रहा हो, क्या दिया है? साइन इनवर्स इक्वल टू वाई। तो बस इसकी ना रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब क्या हो गया कि इसकी क्या होती है रेंज, जो आपको लिखवा रखी थी मैंने। देखो इसकी रेंज 0 से पाई तक में तो होती थी, इसकी रेंज क्या होती है एक्चुअल में, मैंने आपको बताया था। इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक। क्या होती है? -π। लेकिन अब देखो यहाँ पर भी माइनस का π/2 है, तो यहाँ पे भी माइनस का π/2 और π/2, दोनों में से सही कौन सी है? नोटिस करो कि जो साइन इनवर्स की जो मैंने रेंज लिखवाई थी आपको, देखो ये वाली लिखवाई थी, याद करो। मैंने बोला था ना ये वाली ब्रैकेट होती है, बताया था ना आपको ये वाली ब्रैकेट होती है। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? देखो जहाँ पर भी ऐसा साइन लग जाता है ना, इक्वल टू और लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन और उसके साथ इक्वल टू आ जाता है, तो उसका मतलब ही क्या होता है? ये वाला ब्रैकेट। और जिसके आगे इक्वल टू का साइन नहीं लगता ना, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगता है, तो इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब हो गया ये वाला चीज़। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब कराते हैं 11 12 और 14, 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेम ये भी वैसे ही होंगे क्वेश्चन। ठीक है, 11th वाला करते हैं। 11th ठीक, अब क्वेश्चन 11 ने क्या बोला? इसकी वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन दिया हुआ इसकी वैल्यू निकालिए। मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप क्या? वाई मान लो। इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर लिया हमने? वाई मान लिया। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, इसको हटाओ। अब देखो जिसको पहले तो देखो माइनस कहाँ का आ रहा है, पहले वो देख लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो मैं देखो सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स चल रहा है, यहाँ पे तो माइनस नहीं आ रहा, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ tan में देखो किसकी वैल्यू होती है? tan π/4 की वैल्यू होती है, नहीं tan 45 की होती है, तो इसको लिख दूँगा tan π/4। ठीक है, ठीक है, चल अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गया? cos इनवर्स -x, तो यहाँ फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला देखो क्या होता था? पाई कॉस का देखो फॉर्मूला याद करो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स कितना है भाई? 1/2 है। ठीक है, ऐसा आ गया। यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला गया साइन इनवर्स -x, तो क्या करता था? माइनस आगे भेजता था। अब माइनस अगर मैं आगे भेजूँगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स कितना है भाई? 1/2। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचेगा? π/4 बचेगा। ठीक है, प्लस पाई माइनस, देखो अब cos इनवर्स है। ठीक है, अब cos में देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है हमारी cos 1/2 जो होती है cos 60 की वैल्यू होती है। 60 को हम लिखते हैं π/3, तो cos से cos इनवर्स खत्म हो जाएगा। अगली लाइन में लिख देंगे साइन इनवर्स चल रहा है यहाँ पे। अब देखो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। 30 को हम लिखते हैं π/6। ठीक है, अब देखो y = π/4 प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस इनवर्स खत्म, तो ये तो हो गया π/3। ठीक है, माइनस साइन से साइन इनवर्स खत्म होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे? π/6। ओके, इसके नीचे क्वेश्चन तो मत लगा लो। अब एलसीएम ले लेंगे सबका, फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एलसीएम लेके आप सॉल्व करो, कितना आएगा? एलसीएम जो लोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सब कर लो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3π हो गया ये। ठीक है, प्लस यहाँ तो 12 से मल्टीप्लाई होगी 12π हो गया। ठीक है, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी? 4 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी? 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, एलसीएम लेना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे भी कर दो, सॉल्व होना ही है एक जैसा। ठीक है, तो 12 और 3 हो गया 15, 15 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 11, 11 में से 6, 11 में से 2 जाएंगे, कितना बचेंगे? 9 बचेंगे। तो एट दी एंड आपका आंसर कितना है? 9π/12। अच्छा, ये भी कट भी सकता है 3 के टेबल से, तो कितना आएगा आंसर लास्ट में? 3π/4। 3 के टेबल से कट कर दिया, तो लास्ट में आंसर कितना है? 3π/4। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन भी आपका हो गया। सेम वही प्रोसीजर जो अभी तक हमने किया था, वही क्वेश्चन का, बस इसमें 1 2 3 वैल्यू और ऐड करके दे दी, बाकी प्रोसीजर वही सेम था। ठीक है, वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन
तो क्या करते हैं अभी, सबसे पहले तो देखो कॉस इनवर्स चल रहा है, यहाँ माइनस तो नहीं आ रहा, तो उसको देखो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है ना, तो लिख दिया, ठीक है। 2 साइन इनवर्स चली रहा है, देखो यहाँ भी माइनस नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट देखो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, 30 को हम π/6 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, कॉस से कॉस इनवर्स तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा π/3 प्लस 2 चल रहा है यहाँ पे, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे π/6। देखो 2 के टेबल से तो 6 3 बार में चला गया, तो कितना बचा लास्ट में, y = π/3 प्लस π/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कैसे भी करो, कितना आ जाएगा आपका 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। π/3 देखो π/3 प्लस π/3 2π/3 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देख क्या था, जो भी तक हम करते आ रहे सेम वही प्रोसीजर था, कुछ चेंज नहीं था, बस एक वैल्यू और ऐड करके दे दी थी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो 14 में भी ऐसे ही करना है, देख सकते हो। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 बोल रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो करते हैं इसे, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। क्या करेगा, यही कर देते हैं, चलो। y मान लो पहले तो क्या दिया, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा नीचे, यहाँ तो डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस तो आ नहीं रहा, तो यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, क्या हो गया tan 60, तो tan π/3 लिख देंगे इसको, ठीक है, माइनस। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है sec माइनस sec इनवर्स माइनस x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पाई को ना आगे भेज देता है, क्या करता है, देखो ये माइनस तो बाहर चली रहा है, ठीक है। अब अंदर क्या जाएगा, फॉर्मूले में ब्रैकेट लगा दो, जब भी माइनस आता मैं तो कहता हूँ ब्रैकेट लगा देगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा हमेशा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, sec इनवर्स माइनस x का पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। 2 चल रहा है यहाँ, तो यहाँ कितना बचेगा, y = tan, देखो tan से tan तो खत्म हो गया, कितना बचेगा, यहाँ तो बचा π/3 माइनस बाहर चल रहा है, यहाँ कितना बचा पाई माइनस, यही वैल्यू लिख रहा हूँ कि आपको दिखे ना, तो यहाँ देख लेना, ठीक है। sec इनवर्स 2 बचा था यहाँ पर, ठीक है। तो देखो वही y = π/3 माइनस, यहाँ चल रहा है पाई माइनस, देखो 2 जो होता है sec में, देखो किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी sec 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, sec 30 की वैल्यू, यानी कि sec π/6 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आपका sec से sec इनवर्स खत्म हो गया, तो कितना बचेगा, और sec 60 की वैल्यू होती है, आई थिंक सो, ठीक है, नोटिस कर लेंगे, 1/2 है ना, हाँ sec 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो वैल्यू आपका आ जानी चाहिए, तो sec से sec इनवर्स कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा π/3, पाई माइनस यहाँ कितना बचेगा π/3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करता हूँ, या तो एलसीएम लेके कर लो सॉल्व, या तो फिर यहाँ माइनस के लगा के एक साथ सॉल्व कर लो, देखो ऐसे π/3 चल रहा है, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करा तो माइनस का पाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का π/3। अब एक साथ सॉल्व कर लो सबको, क्या आएगा, नीचे तो एलसीएम 3 आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा सॉल्व करने पे, पाई माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3π प्लस पाई, कितना आ गया भाई आपका, बता भाई, माइनस का 2π प्लस पाई कितना जाएगा, माइनस का पाई, नीचे आ जाएगा 3, यही है आपका आंसर, ठीक है। आंसर देखो ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं, ऑप्शन दे रखे होंगे ना इसमें, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है माइनस का π/3, तो ये हमारा क्या होगा, टिक ऑप्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया भाई, एक्सरसाइज 2.1 को हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी क्या हुई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।